नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़। मैं हूं सैयद तहसीन अली। सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है, इन सब चीज़ों को लगातार कोई ना कोई आपके देश में ही चरितार्थ करता आ रहा है। ऐसे में अगर पूर्णिया का लाल भी इस मुकाम पर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है, आसपास के लोगों को और उन तमाम लोगों को ये उम्मीद जग जाती है कि आखिर वो इस सफलता को कैसे पाए। इन्हीं चीज़ों को हम जानने के लिए ऐसे शख्स के साथ आज मौजूद हैं जो अपने परिवार के साथ इस वक्त हमारे पास मौजूद है। नाम है इनका विवेक वैभव। यूपीएससी सीएपीएफ में इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर क्वालिफाई किया है और न केवल पूर्णिया का नाम रोशन किया है बल्कि देश के एक सबसे बड़े हिस्से में, यानी कह सकते हैं कि सरकार के तंत्र के सबसे बड़े पायदान पर पहुंचे हैं और यहाँ से अब देश के लिए सेवा देंगे, वो भी उस वक्त जब ख्वाहिशें दशकों पहले इनके मन में जागी थी। सैनिक स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद कहा जाता है कि वहीं से इनकी तैयारी और जो जज्बा था जाग उठा था। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक वैभव और उनका पूरा परिवार। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और सबसे पहले मुबारक आपको इस मुकाम तक आने में। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करना पड़ता है। कभी कभी जब अनसक्सेसफुल होता था, फेलर हो जाता था, तो लगता था कि किस्मत नहीं है साथ में, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है। तरीके से मेहनत करना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ घंटों में गिनेंगे। जो एग्ज़ाम का डिमांड है, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली काम करने पे मिलता है सफलता। आपने जो ये सफलता पाई है, कितना वर्ष लगा यहाँ तक पहुँचने में? तैयारियाँ कब से शुरू की और शुरुआत कैसे हुई? हाँ, मैंने क्लास 12 के बाद ही एनडीए देना स्टार्ट किया था, वो भी यूपीएससी लेती है, बट उसमें सफलता नहीं मिली। रिटर्न तो हो रहा था, बट ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद मैंने अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट किया। प्लस कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मैंने गाइडलाइंस लिया और टेस्ट सीरीज़ और मॉक के थ्रू बहुत प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। कहा जा रहा है कि सैनिक स्कूल में ही आपने तैयारी शुरू कर दी थी, उसी वक्त वो माहौल आ गया था आपके अंदर? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि सैनिक स्कूल का मैंडेटरी रहता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया, उसको एज ए लीडरशिप तैयार किया जाए ताकि वो आने वाले समय में देश को एक लीडरशिप प्रोवाइड करे। तो वहाँ पे मुझे इस तरह से ग्रूमिंग किया गया और जब बाहर आए सैनिक स्कूल से तो उस अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे। तो यूपीएससी वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वो एज ए लीडरशिप का रोल देती है, वो चैलेंजेस प्रोवाइड करती है ताकि एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में और सोसाइटी के सिक्योरिटी में एज ए पार्ट कर सकें। तो बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे और आखिरी में सफलता मिली। अच्छा, ये बताएं, जब आपने तैयारियां शुरू करी, ये तीसरा अटैम्प्ट है, तो पहले साल से लेकर जब ये तीसरे अटैम्प्ट तक आप पहुंचे, इस दरमियान जो आपका जाहिर सी बात है, जब लोग नहीं सफलता पा पाते हैं तो काफ़ी परेशानियां आती है, मेंटली थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं लोग, तो इस 3 सालों को कैसे आपने संभाला है? हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में कि जब उसे असफलता मिलती है तो उस समय संयम रखे, पेशेंस रखे और जिनसे भी वो कन्वीनियंट है, जिससे भी वो कंफर्टेबल, उनसे बात करे और अपना जो भी समस्या उसे बताए ताकि सामने वाले उसे मोटिवेट करे। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में, क्योंकि मोटिवेशन, पेशेंस और डिटर्मिनेशन से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत तो है, आप मेहनत करेंगे, लेकिन आपको इनर विल भी बोलना चाहिए कि हाँ मेहनत करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो सेल्फ मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ अगर पढ़ाई करने से सफलता मिल जाती है। आपको इस क्वालिफिकेशन के बाद पोस्ट कौन सा मिला है? जी, अभी ये असिस्टेंट कमांडेंट से ये स्टार्ट होता है। ये ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर रहता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। अच्छा, ये बताइए, असिस्टेंट कमांडेंट का जो आपको पोस्ट है, ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है? जी, ये बहुत ही चैलेंजेस रहता है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है एज ए गैजेटेड ऑफिसर। तो मेरे अंदर बहुत सारे डीएसपीज, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रहते हैं जो कि तजुर्बे में बहुत मुझसे सीनियर रहते हैं। प्लस 140 से 150 पर्सनल्स रहते हैं मेरे अंडर, उनको कमांड करना, जो भी हमें टारगेट दी जाएगी या जो भी हमें पोस्टिंग दी जाएगी वहाँ पे संभालना। प्लस हमारा मेन मैंडेट ही होता है इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे कंट्री को, जो कि बहुत ही चैलेंजेस प्रोन है आज के देश में। जब सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और साइबर थ्रेट की जैसी समस्या देख रहे हैं, उसे पूर्ण करते हुए हमें ट्रेनिंग उस तरह से प्रोवाइड की जाती है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ और भी कुछ बात करेंगे विवेक आपसे। माता जी भी है विवेक की, काफ़ी खुश लग रही हैं। कितने दिनों से इंतज़ार था इसका? वैसे तो तैयारी बहुत दिन से कर रहा था और कुछ ना कुछ असफलता ही मिल रहा था।
तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं, लगता है अब इस फील्ड में नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोगों ने इसको इंकरेज किए कि नहीं तुम करो, अगर तुम ईमानदारी से करोगे तैयारी तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे, बाकी बड़ों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, कहते हैं कि बच्चे हमेशा अपनी माँ से बातों को शेयर करते हैं जब कोई समस्या आती है, तो कभी ऐसा लगा कि विवेक टूट रहे हों इन चीज़ों से? हाँ, दुखी तो हमेशा रहता था, क्योंकि इसका लाइफ अब तक का बिल्कुल ही अकेलापन में गुजरा है। कोई यहाँ इसका कोई दोस्त नहीं है। जो स्कूल में, सैनिक स्कूल में था, बस उतना ही दोस्त है। और जो भी शेयर करता था, अपनी बहनों से बहुत प्यार है इसको, आपस में तीनों मिलके ही जो भी दुख सुख, हम लोग से भी ज़्यादा। और उस बीच में हम भी चले आते थे, भाई बताओ क्या समस्या है, मुझे भी बताओ। तो उसमें जान के थोड़ा सा समझाते थे कि ऐसा तुम लोग दुखी मत हो, क्योंकि ये भी बहुत तैयारी कर रही है और इसको भी अभी तक सफलता नहीं मिला है। तो लोग सब आपस में जिक्र करते रहता था और हम उसको समझाते थे बीच में जाकर। अब कैसा लग रहा है? अब लगता है कि देर है लेकिन दुरुस्त है। देर है लेकिन दुरुस्त है। पिताजी भी मौजूद हैं हमारे साथ। बताएं किस तरीके से शुरुआत इसके लिए की थी आपने, मेहनत आपको कितनी करनी पड़ी? हम तो मेहनत कर ही रहे थे। हम चाह रहे थे कि कोई बेटा है थोड़ा अच्छा अफसर बने, अच्छा अफसर बने, यही मेरा इच्छा था। और हम लोग उसको कभी डिस्टर्ब भी नहीं किए। असफलता भी हाथ लगी, बहुत बच्चा मायूस भी होता था, लेकिन नहीं, और नहीं बेटा तुमको जब तक पढ़ना है पढ़ो, कोई खाने का दिक्कत नहीं, लोग पढ़ो। लेकिन बच्चा मेहनत किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि हम इतना पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ झोंक दिए हैं बच्चों पर, पता नहीं कब सफलता मिलेगी, ऐसा महसूस होता था? बहुत बार लगता था ये बात, इतना इतना कर रहे हैं लेकिन बच्चा मेरा निकल नहीं पा रहा है। अरे इसको कहीं टेंट हाउस तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो मन में मेरा आता ही था। सच्चाई यही बात है। ये बड़ी चीज़ है, कहीं इसको भी टेंट हाउस ना करना पड़े। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी टेंट हाउस में कि ये बच्चे आपके अधिकारी तक बन जाए? मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। विवेक की माँ बता रही थी कि पूरा परिवार का इनको साथ मिला था हमेशा। इनकी बहन भी है हमारे साथ मौजूद। अच्छा बताएं, तैयारी विवेक कर रहे थे, बातें शेयर आप लोगों से होती थी, यहाँ तक पहुँचेगा इसकी कितनी प्रतिशत उम्मीद थी? हमें पूरी उम्मीद तो थी कि ये ऑफिसर ही बनेगा, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं हमारे। अच्छा, एक चीज़ देखना, वीडियो कॉल पर भी हमें दिख रहे हैं कोई लोग, ये परिवार के बड़ी बहन भी। ये एक अच्छी चीज़ है कि जब परिवार के कोई सदस्य मिस रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और वीडियो कॉल पर उनको जोड़ा गया। जब तक हम वहाँ फिर से पहुँचेंगे, विवेक से एक सवाल पूछ लें। एक मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब मेरा इंटरव्यू था, मेरा 26 को इंटरव्यू था पिछले महीने, तो मेरी बहन ने बहुत सहायता की। मेरी बड़ी बहन जो प्रेरणा श्री है, उन्होंने जब भी मैं जो भी टेस्ट दे के आता था, जो खुद से प्रिपेयर करता था तो उनसे शेयर करता था, वो बताती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, बैंक में है, तो वो बहुत अच्छे से बताते कि इस तरह से तो अगर तुम आंसर को स्ट्रक्चर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी बड़ी बहन का मेरी सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान है। विवेक, एक मिथक बना हुआ है, जो बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी यानी लोक सेवा की जब परीक्षा दे रहे थे, 18 घंटे पढ़ने हैं, इतनी मेहनत करनी है, सोना नहीं है, ये इस मिथक को किस तरह तोड़ा जाए, क्योंकि आज भी बच्चे उस डर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे इस चीज़ से। देखिए, कोई अगर पढ़ते होंगे 18 घंटा तो उसके बारे में तो पता नहीं, बट मैं तो इतना नहीं पढ़ता था। 6 से 7 घंटा जो भी पढ़ता था इफ़ेक्टिवली पढ़ता था। सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। क्या सिलेबस एग्ज़ाम का क्या डिमांड है वो पढ़ना चाहिए, ना कि पूरा, क्योंकि अंडर द सन जो भी है वो सारा यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन एक मैंडेट होता है, एक सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से 6-7 घंटा अगर इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं। बात क्या कि प्रोडक्टिविटी क्या आ रहा है, अगर हम 6 घंटा ही दे रहे हैं, 6 घंटा में अगर 12 घंटा का प्रोडक्टिविटी आ रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 12 घंटा पढ़े और 2 घंटा का भी प्रोडक्टिविटी ना आए। ये आप भी मानते हैं ना, ये एक मिथक था कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है यूपीएससी अगर निकालना है या अधिकारी बनना है, तो ये आपको भी बताया गया होगा शुरुआत में? जी, जब आप प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे जी, और मैंने भी ट्राई किया। मैंने भी जब स्टार्टिंग में किया तो 12-13 घंटा मेरा भी हो रहा था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं हो पाता है। 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बहुत हो गया, उसके बाद 12-13 घंटा नहीं हो पाता। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। हम फिर से आते हैं, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। पूर्णिमा श्री। पूर्णिमा श्री। हम बात कर रहे थे विवेक के बारे में, इसके स्ट्रगल लाइफ के बारे में।
प्रिपरेशन ये किस तरह कर रहे थे और आपका सपोर्ट इनको कितना मिल रहा है? एक्चुअली वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था और मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, तो कहीं कहीं पे मुझे उसकी सपोर्ट चाहिए थी। और और मैं इंजीनियर हूँ, तो मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मैं इस फील्ड से उसको सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि यूपीएससी में सीसेट एक पेपर होता है, उसमें मैथ्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है, तो उसके लिए मैं उसको सपोर्ट कर रही थी। तो हम दोनों का मतलब मैं उसको अच्छे से सपोर्ट कर रही थी मैथ्स के लिए, क्योंकि वो डीयू से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो उसका जीएस तो शुरू से ही स्ट्रांग था और वो मुझे जीएस में स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, एक चीज़, आप खुद भी एक इंजीनियर हैं अभी और वीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। आपकी बहन जो इस वक्त कॉल पे जुड़ी हुई थी आपके साथ, और वो किस फील्ड में है? वो बैंक में अधिकारी है। बैंक में अधिकारी है। समझने की चीज़ है, बीके पासवान जी एक टेंट हाउस चलाते हैं, काफ़ी मेहनत की अपने बच्चों के पीछे। जैसा उन्होंने अभी अभी बताया कि इन्हें लग रहा था कि कहीं फिर से विवेक को भी ना टेंट हाउस चलाना पड़े, लेकिन इन्होंने अपने 3 बच्चों को पढ़ाया। एक असिस्टेंट कमांडेंट अभी अभी बने हैं, ऑलरेडी इंजीनियर हैं इनकी बेटी जो बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, और जो बड़ी बेटी हैं वो मेडिकल की ऑफिसर है। तो जाहिर सी बात है, बैंक में ऑफिसर, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के अभिभावक जब अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, उनके लिए तमाम जमाकुंजी अपनी झोंक देते हैं, तो बच्चों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पिता का नाम गर्व से रोशन करें। इनकी माँ भी कहती हैं कि अब ये पूर्णिया या मेरा बेटा नहीं रहा, ये देश का बेटा है, देश की सेवा करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ पूर्णिया के इस लाल ने जो अपना कीर्तिमान रचा है, वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। विवेक की बातें हम आपको दिखा रहे थे। एसडीएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।